नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे जलप्रपात पाए जाते हैं अलग अलग जिलों में। लेकिन कौन से जलप्रपात किस अभ्यारण्य के अधीन आते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। कई जलप्रपात ऐसे हैं जो किसी न किसी अभ्यारण्य के क्षेत्र में आते हैं। जैसे दोस्तों, एक है आपका गोमल्डा अभ्यारण्य। गोमल्डा अभ्यारण्य दोस्तों आपके सारंगढ़ वाले क्षेत्र में पड़ते हैं, ठीक ना। तो गोमल्डा अभ्यारण्य क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जलप्रपात विकसित हुए हैं? तो एक है दोस्तों आपका माडूम सिल्ली जलप्रपात। जो माडूम सिल्ली जलप्रपात है ना, यह गोमल्डा अभ्यारण्य के अंतर्गत आते हैं। खपान जलप्रपात, तो क्या है ये? खपान है जी, खपान। ये खपान जलप्रपात गोमल्डा अभ्यारण्य के अंतर्गत आते हैं। और एक है मकरी जलप्रपात, तो मकरी जलप्रपात भी गोमल्डा अभ्यारण्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दूसरा अभ्यारण्य है बारनवापारा। तो बारनवापारा के अंतर्गत सात देवधारा जलप्रपात जो कि महासमुंद में स्थित है। क्या? सात देवधारा जलप्रपात, ठीक है ना। तीसरा उदंती, कहा? गरियाबंद में है दोस्तों उदंती जल अभ्यारण्य। तो उस उदंती के अंतर्गत गोदना जलप्रपात आता है जी। कौन सा? तो गोदना जलप्रपात आता है, इस बात को आपको याद रखना है। बादलखोल जलप्रपात जसपुर। बादलखोल जलप्रपात के अंतर्गत आपके बादलखोल अभ्यारण्य है जी, इसके अंतर्गत गुल्लू जलप्रपात आते हैं। गुल्लू, तो बादल गुल्लू करके याद रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद पांचवा है आपका भोरमदेव जलप्रपात। तो भोरमदेव जलप्रपात के अंतर्गत रानी दहरा जलप्रपात आता है और मांदा घाट। रानी दहरा, हरा हरा मतलब ग्रीन, ग्रीन मतलब कबीरधाम। तो रानी दहरा जलप्रपात दोस्तों भोरमदेव अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है, ठीक ना। और मांदा घाट को याद रखना है। सेमरसोत जलप्रपात, सेमरसोत आपका अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सेमरसोत, इसके अंतर्गत आपका पवई जलप्रपात आता है। ताता पानी जलप्रपात आता है बलरामपुर में, ताता पानी और पवई। तमोर पिंगला जलप्रपात के तमोर पिंगला अभ्यारण्य, बार बार जलप्रपात बोल रहा हूं। तमोर पिंगला अभ्यारण्य के अंतर्गत आपका कुमेली घाट जलप्रपात आता है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक ना। थैंक यू।